प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा, प्रधानमंत्री महोदय, नफरत की राजनीति बंद करिए इस देश में, मत बर्बाद करिए, मत समाज को ख़त्म करिए। आप अपनी छोटी राजनीति के द्वारा अपनी ऐसे सपनों को पूरा कर रहे हो जो इस देश के खिलाफ हैं, इस देश के खिलाफ हैं। आपकी पार्टी, आपका कोई भी संगठन कभी इस देश के हक में नहीं रहा। मेहरबानी करके उस छोटे एजेंडे, गंदे एजेंडे को आप मत लाइए देश के सामने। मेहरबानी करके मत करिए, मत देश को कमज़ोर करिए। कर्नाटका में आपने क्या हालत करा रखी है, नफरत फैला रखी है वहाँ। अल्पसंख्यकों से इतनी नफरत क्यों है आपको, ये आपकी सरकार को, ये आपकी पार्टी को, ये बहुत ही दुखद है। हिजाब का मामला आज़ादी के 75 साल हो गए, कभी नहीं आया ये मामला, कभी भी कहीं से कोई जिक्र नहीं हुआ। लेकिन अब आपकी सरकार, क्योंकि आपके एजेंडे हैं अलग अलग, एक एजेंडा पूरा हो गया दूसरे पे आप लग जाते हैं, दूसरा हो गया तीसरे पे लग जाते हैं, क्योंकि आपको देश को ख़त्म करने की जो आपने ठान रखी है, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो। मैं आपको चेतावनी देना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय, ये गंदी राजनीति इस देश में नहीं चलेगी, बंद करिए। अब वहाँ अल्पसंख्यकों को कुछ दुकानें वगैरह दे रखी हैं, वो आपने बंद करवा दी हैं, और समाज के अंदर चारों तरफ नफरत फैला रखी है। कर्नाटका में आपके वहाँ मुख्यमंत्री चुप हैं, आपकी खुद पार्टी के लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, उनको भी कोई जवाब देने के लिए आपके वो मुख्यमंत्री उपलब्ध नहीं है। समाज बाकी उनसे सवाल कर रहा है, उसके लिए उपलब्ध नहीं है। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? ये प्रधानमंत्री महोदय, मत सोचिए कि आप 8 साल से लगातार कुछ गंदी हरकतें ये देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं और ये देश ऐसे बैठा रहेगा, हमेशा ऐसे चुप रहेगा, ऐसा मत सोचना। ये देश तंग आ चुका है, तंग आ चुका है ये देश। आपकी निकम्मी और गैर जिम्मेदार तरीके से जो सरकार चलाई है आपने, उससे देश बहुत दुखी हो चुका है। पूरे समाज को आप तोड़ने में लगे हैं, कमज़ोर करने में लगे हैं। देश को आप जातियों में बांट रहे हैं, धर्म में बांट रहे हैं, अमीर गरीब में बांट रहे हैं। ये बहुत गंदी आदत है, बहुत गंदी आदत है। प्रधानमंत्री महोदय, मेहरबानी करके आप इसको छोड़िए, इससे बाज आइए। ऐसा इस देश का माहौल पहले कभी नहीं रहा। देश में भ्रष्टाचार जरूर होते रहे हैं, लेकिन इतनी गंदी हरकत कभी नहीं हुई जो आपकी पार्टी के दौरान अब चल रही है। अब आप समाज को खत्म करने पर तुले हुए हैं। सारा कुछ बेच दिया आपने, देश में कुछ छोड़ा नहीं आपने, और उसके बाद जो लोग जी रहे हैं किसी तरह गरीबी में, उनको आप जीने भी नहीं देना चाह रहे हैं। ये बहुत ही ओछी हरकत है। मेहरबानी करके बंद करिए ये ड्रामेबाजी, बंद करिए, इससे पहले कि देशवासी आपके खिलाफ खड़े हो जाएं। चारों तरफ नफरत का माहौल फैला दिया आपने देश में, और जीत रहे हैं आप, लगातार जीतते जा रहे हैं। सब पता है लोगों को कि आप कैसे जीत रहे हैं। ये 5 राज्यों के चुनाव में आपने क्या किया है, पूरा देश समझ चुका है। केवल ईवीएम की कलाकारी से आप चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन ईवीएम की कलाकारी अब आगे नहीं चलेगी। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस बात को लेकर जाएंगे, अपील करेंगे कि माननीय इसको ईवीएम को तुरंत बैन किया जाए, क्योंकि इसी के दम पर आप अपनी ओछी राजनीति चमका रहे हैं। आपके जो पुराने एजेंडे आरएसएस के थे, उनको आप पूरा करने में लगे हैं। ये सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है आरएसएस की मानसिकता क्या रही है देश के प्रति। ये कभी भी देश का नहीं हुआ है, कभी देश का नहीं हुआ, हमेशा अंग्रेजों की गुलामी की है, अंग्रेजों का साथ दिया है। और आज दुर्भाग्य से इस देश में आपकी सरकार बन गई है, और उसके बाद सत्ता आपके हाथ में आ गई। आपने सत्ता का मिसयूज करके 2019 में उसको चुनाव आयोग के साथ साँठ-गांठ करके आप दोबारा से फिर उसमें कायम हो गए हैं। ये अब नहीं चलेगा प्रधानमंत्री महोदय। अब देश जाग चुका है। देश के अंदर चारों तरफ भय का माहौल फैला दिया आपने। पार्टियां दूसरी जो है, सबको आपने अब चुप करा के रखा हुआ है, क्योंकि दोष सबके अंदर है, और वो भय के मारे आगे आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी फाइलें आपके पास अलमारी में बंद हैं। आप अपने अंदर नहीं झांकेंगे, लेकिन उनकी जरूर आगे निकालेंगे। आपके अंदर तो आज कोई बेईमान है ही नहीं। बीजेपी में सारे ईमानदार हैं, सारे गंगा स्नान करके आए हैं, क्योंकि आज लगातार जो ईडी और आईटी के छापे पड़ रहे हैं, वो उन्हीं लोगों पर पड़ रहे हैं, विरोधियों के ऊपर, क्योंकि आज विरोधी ही है सब कुछ लूट खसोट करने वाले। आपकी पार्टी में तो सब गंगा स्नान करके आए हैं, या सारे पवित्र लोग हैं। उनके अंदर से, पार्टियों के अंदर से भी आपके अंदर आ जाए तो आते ही वो शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो मेहरबानी करके ये नफरत का खेल बंद करिए। अभी नफरत का खेल आगे नहीं चलेगा। अभी अब देश जाग चुका है, युवा जाग चुके हैं, युवा खड़े हो गए हैं आपके खिलाफ। तो इससे पहले कि देश में और माहौल खराब हो, मेहरबानी करके आप अपनी नीति बदलिए और पद छोड़ दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये और लोग बहुत हैं इस देश के अंदर, एक से एक बुद्धिजीवी बैठे हैं, जो देश को अपना परिवार समझ के, अपना घर समझ के, अपनापन के नाते उसको चलाएंगे। आपकी तरह दुश्मनी नहीं निकालेंगे। आप देश को दुश्मनी के तरीके से चला रहे हैं।
पता नहीं आप कौन से बदले लेना चाह रहे हैं। अत्याचार आप लोगों ने किया देश के साथ और आप बदले देश से लेना चाह रहे हैं। तो मेहरबानी करके ये खेल बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।